क्या करेंगे बच्चों? अधिगम, पार्ट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, अधिगम लर्निंग। गतिक अधिगम के चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? संज्ञानात्मक चरण है, शास्त्रीयात्मक चरण है और स्वायत्त रास्ता। संज्ञानात्मक है, शास्त्रीय, स्वायत्त। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रशिक्षण अंतरण के संबंध में सही है? क्या संबंध सही है? कौन कौन से सही है? नकारात्मक अंतरण प्रशिक्षण में कौन कौन से होते? नकारात्मक अंतरण, सकारात्मक शून्य अंतरण, क्षेत्रीय ऊर्ध्व अंतरण और द्विपार्श्वीय अंतरण। ये क्रम वाइज देखिए। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सबसे पास होती है? कौन सी पास होती है? व्यवहार की शाखा। कौन सी? व्यवहारवाद की शाखा। मनोविज्ञान की व्यवहारवाद शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास होती है। व्यवहारवाद, जिसे व्यवहार मनोविज्ञान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान कैसा होना चाहिए? पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा सीखने की स्थिति पर होना चाहिए। किसकी? सीखने की स्थिति पर होना चाहिए। सीखने की स्थिति पर, पहला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। किसने की थी? सीखने के सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने की थी। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज एडवर्ड थॉर्नडाइक ने की थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पहले 3 लॉज ऑफ लर्निंग, रेडिसन, व्यायाम, प्रभाव विकसित किए थे। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षकों का व्यक्तित्व। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण निभाता है। ठीक है। सफलता, विफलता और गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित होती है? प्राप्ति की लालसा की ताकत। ठीक है। सफलता, विफलता और गतिविधियों को सीखने में प्राप्ति में लालसा की ताकत से संबंधित होती है। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। क्वेश्चन कर लिया ये देखो, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने पहले 3 लॉज ऑफ लर्निंग, रेडिनेस तथा व्यायाम प्रभाव को विकसित किए। एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम अंतरण 3 रूपों में: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है, किस में रखता है? उपयोग सभी में। संज्ञानात्मक, प्रभाव सीखने, मोटर सीखने में, सभी में रखता है। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है संज्ञानात्मक सीखने से, भावनात्मक सीखने से, मोटर सीखने से। कंडीशनल और रिफ्लेक्शन थ्योरी किसने प्रस्तुत की? पावलोव ने। किसने की? पावलोव ने। कंडीशनल और रिफ्लेक्शन थ्योरी पावलोव ने प्रस्तुत की। कब की? 20वीं शताब्दी में पावलोव ने। कहाँ का था? रूसी शरीर विज्ञान की जठरावली पर शरीर विज्ञान का अध्ययन तथा आधुनिक युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों से माना जाता है। प्रभाव का अध्ययन का नियम किसने शुरू किया था? थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव अधिगम थॉर्नडाइक ने शुरू किया था। जिस क्रिया से दुख या असंतोष अनुभव करता है उसे दोबारा नहीं करता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? कौन सा अध्ययन का नियम है? सभी हैं मेरे हिसाब से, इसमें सभी आएंगे, अध्ययन के नियम सभी आएंगे। ठीक है। अमेरिकी एडवर्ड
एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए। 3 मुख्य: तैयारी रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तथा गौण नियम में बहुगुण क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम, शास्त्रीय रूपांतर का नियम। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। कौन सा कहते हैं? सीखने में बाधा। ऋणात्मक सीखने की स्थानांतर सीखने में बाधा कहलाता है। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? प्रयोगात्मक को। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि प्रयोगात्मक माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना व्यक्ति के व्यवहार प्रयोग में उद्देश्य पूरा है। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। इसमें 3 नियम बताए: तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। बहुबुद्धि ना बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पीरमैन को। किसको जाता है? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सीखने की अंतर्दर्शी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर ने। किसने किया है? कोहलर ने। जर्मनी के गेस्टाल्ट थ्योरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दर्शी सिद्धांत। आगे देखते हैं। कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? शारीरिक सीमा। सीखने में पठार की घटना का कारण शारीरिक सीमा नहीं है। सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पहुंच जाता है, दूसरे में प्रवेश करता है। सीखना आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन किससे परिभाषित किया है? क्रो एंड क्रो का। सीखना आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन क्रो एंड क्रो का। सीखने की कौन से नियम में संतुष्टि का नियम कहा जाता है? प्रभाव के नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है। प्रभाव के नियम को संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। सीखने में कार्य करना, कार्य को निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना इनमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? मनोरंजन। सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना आदि मनोरंजन कराते हैं। शारीरिक संरचना, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? आदेश पद्धति से। आदेश पद्धति यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है। कौन सी है? अर्धवृत्ताकार। शारीरिक शिक्षण के कौशल के लिए सबसे आदर्श अर्धवृत्ताकार है। परीक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने की स्थिति में सुधार होना चाहिए। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है सीखना। क्या कहता है? सीखना। जे और हिटलर के अनुसार सीखना उस क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यवहार की उत्पत्ति, वृद्धि, प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर परिवर्तन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में किसका विकास अध्ययन करता है? व्यवहार का। किसका? व्यवहार का। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मकथा का त्याग किया, फिर उसने अपने मत को त्यागा, तत्पश्चात उसने चेतना को त्यागा और वह व्यवहार के ढंग को अपनाया। संतोष का नियम संबंधित है। प्रभाव के नियम को संतोष का नियम कहते हैं। संतोष के नियम को प्रभाव का नियम कहते हैं। अधिगम के अंतर्दर्शी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। अधिगम अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने द्वारा बंदर पर प्रयोग किया गया। किस पर? एक बंदर पर प्रयोग किया गया। निम्नलिखित से सीखने का नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है सीखने का? ये प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। सीखने का थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए। इसमें प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक
ने प्रशिक्षण के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियम बताए? 3 प्रकार के। टोटल कुल नियम 8 प्रकार के बताया। ठीक है। मनोविज्ञान का अध्ययन मानव का व्यवहार का अध्ययन होता है। 1913 में मनोविज्ञान आत्मा, चेतना, सभी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। व्यवहार में मनोविज्ञान का मूल होता है। टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिनर सहित फोरहैंड में रूपांतरण हो जाती है। इस प्रकार के परीक्षण स्थानांतरण किसका उदाहरण है? सकारात्मक स्थानांतरण का। किसका? सकारात्मक स्थानांतरण। किसी प्रशिक्षण जो पूर्व सीखा गया हो का प्रयोग जब व्यक्ति अपने वर्तमान की क्रियाओं में करता है तो उसे प्रशिक्षण स्थानांतरण के मुख्य 3 नियम बताए। इसमें कौन कौन से? सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में अध्यापन अधिगम को मुख्य रूप से 3 अंतर क्रियाओं कार्य के रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन से में? संगठनात्मक कार्य प्रणाली में, अनुदेशात्मक कार्य में, छात्र सामाजिक प्रणाली में। पर्यवेक्षण की प्राथमिक ध्यान देखना होगा। क्या होगा? सीखने की स्थिति में पर्यवेक्षण प्राथमिक ध्यान सीखने की स्थिति देखना होगा। कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास सीखने की आवश्यकता होती है। इसमें रचनात्मक मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ाता है। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को कहा जाता है उत्तल वक्र। क्या कहता है? उत्तल। नकारात्मक ऋणात्मक उत्तल वक्र कहा जाता है। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फोबेल। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फोबेल है। 1840 में जर्मनी के पहला किंडरगार्टन खोजा। निश्चित दूरगामी और स्तर व्यवहार प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? ए. निसर्ग। क्या कहलाती है? निसर्ग। पीटी संघ संवेग संपूर्ण व्यक्तियों का मूलतः मनोवैज्ञानिक 3 उद्देश्य बताए। चेतना, अनुभूति, व्यवहार और अंतरंग क्रिया कहलाती है। मन किसे कहते हैं? मन सलाह 3 परीक्षण किसको कहते हैं? मानसिक अभ्यास को। आइडियो मोटर ट्रेनिंग को मानसिक अभ्यास मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे, क्या बुला दे या कथन किसका है। करो एंड करो को। कोलेस्टिनी के अनुसार स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोण, अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुरूप करना कहलाता है। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से। सीखने में प्रेरणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सीखने में प्रेरकों का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसमें? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो प्रशिक्षण अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वालों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करता है। व्यक्ति का शरण विकास करने के लिए शिक्षक कार्य में सहायता देता है। अभ्यास का नियम है। उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम दोनों है। प्रसिद्ध मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का। अभ्यास 2 प्रयोग, उपयोग और अनुप्रयोग बताया। आगे देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? कोहलर ने। किसने? कोहलर ने प्रतिपादित। सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मन के वर्धमान कोहलर ने तथा कोप ने इस सिद्धांत का पूर्णकालीन समग्र सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत को पूर्णकाल तथा समग्रकृति सिद्धांत कहा। जर्मनी के विद्वान गेस्टाल्टवादी ने इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा। कोहलर ने इसे चिंपांजी नामक
पर प्रयोग किया गया था। गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है, कैसा है? अभ्यास। कैसा है? अभ्यास। गामक शिक्षा अधिगम दक्षता की प्राप्ति के लिए से हरकत सम्मिलित हैं, जैसे तैरना, स्टिक, गेंद रोकना आदि है। सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्रो एंड क्रोन के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान कुशलताओं अथवा सोचना, अनुभव करने। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? हस्तलेख। कौन सा है? हस्तलेख। हस्तलेख कक्षा वातावरण में सीखने के सबसे महत्वपूर्ण नियम है। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर। किस पर? परिपक्वता पर। सीखने की क्रिया जीवन भर चलती है। इसके लिए साथ व्यक्ति का विकास होना अति आवश्यक है। मनोविज्ञान का अध्ययन है मानव का व्यवहार। क्रो एंड क्रोर के अनुसार मनोविज्ञान मानव का व्यवहार तो मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, सहज संबंध क्रिया सिद्धांत रूसी ने। ऐसा कुत्ते पर पावलोव ने किया था। इसे कहते हैं गहन अध्ययन का घटक है पर्यावरणीय मांग। सीखने के प्रमुख घटक होते हैं प्रेरणा, रुचि, ध्यान, बुद्धि, स्वास्थ्य, विषय का स्वरूप, सीखने की गतिविधियाँ, वातावरण। गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है प्रभाव का नियम। कौन सा है? प्रभाव के नियम को। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। पहला प्रभाव का नियम, तीसरा तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा में किसी भी क्रिया को सीखने के लिए विद्यार्थियों को तैयार होना चाहिए या तैयार होने की प्रेरित करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? मॉडल्स। शिक्षण तथा सहायक संसाधनों का श्रेय दृश्य साधन भी कहते हैं। सहायक साधन इसमें ब्लैक बोर्ड, ब्रिटन बोर्ड, मैनचेस्टर, ये पोस्टर, नक्शे आदि होते हैं। अभ्यास नियम का आविष्कार किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तत्परता, अभ्यास अथवा प्रभाव के नियम को थॉर्नडाइक ने किया था। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल से को सीखने में सहायता होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण। प्रशिक्षण स्थानांतरण 3 प्रकार: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। सीखना प्रभावित होता है किससे होता है? सीखना प्रभावित प्रेरणाओं से। किससे? प्रेरणाओं से सीखना प्रभावित होता है। पुरस्कार, दंड और सीखने के किस नियम के प्रतिरूप है? प्रभाव के नियम को होते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के नियम बताए थे। कक्षा 2 बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है? अनुकरण विधि। ठीक है, अनुकरण विधि से डंपल, पीटी, लेजिंग विद्यार्थियों को प्रदर्शन किया था। सीखने के अंतर्गत सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? बंदर और चिंपांजी पर। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा। किसका? थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर दिया था। ठीक है। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे, क्या बुला दे। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। आगे देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसके लिए? संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए। किसके लिए? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा वह विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम समस्याओं के अध्ययन
सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। कक्षा वातावरण में सीखने की का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? हस्तलेखा। कौन सा है? हस्तलेखा। कर लिया इसको। हस्तलेखा कक्षा वातावरण में सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण है। ये करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा, ठीक है। बुकी बिल्ली पर दिया गया था। इसने 5 उद्दीपक प्रतिक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम बंधन का सिद्धांत, सहजवाद का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे, क्या भुला दे। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। कोलेस्निक के अनुसार स्थानांतरण की पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों तथा दृष्टिकोण, अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थिति में उपयोग अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कक्षा वातावरण में सीखे महत्वपूर्ण नियम है। हस्तक्षेप कर लिया, ये कर लिया। सीखने स्थानांतरण कौन से? सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? समान तत्वों का सिद्धांत। कौन सा है? समान तत्वों का सिद्धांत। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत सामान्य, समान तत्वों का सिद्धांत पर औपचारिक अंशों सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जुड ने। सामान्य विशिष्ट अंत का सिद्धांत स्पिरमैन ने। जागृत आदतों का सिद्धांत WC वेंगले ने। संकाय का सिद्धांत। अभ्यास का नियम को किस नाम से जाना जाता है? उपयोग अनुपयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? व्यवहारिक अनुक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त है? याददाश्त स्मृति में एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति में मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव तथा मानसिक स्वरूपों में सीखता है। प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक। क्या कहते हैं? अनैच्छिक। प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसे अनैच्छिक होता है। इसके कहते हैं अनैच्छिक। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? अभ्यास को। क्या कहते हो? अभ्यास को। किसी भी कौशल को सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक अंग है। अभ्यास करत अभ्यास के जड़ में तो हो सुझाव माली चीजें। नैतिक उम्र क्या है? वर्ष, महीना, दिनों में उम्र। तिथि, आयु, नैतिक आयु एवं कालानुक्रमिक आयु भी कहा जाता है। सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसे बाद में सुधार करना असंभव है। तकनीकी रूप से इस अवस्था को कहते हैं प्लेटू। सीखने की एक ऐसी अवस्था आती है जब सीखने की क्रिया उन्नति बिल्कुल नहीं होती। सीखने लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास सबसे तेज होता है। 13 से 19 वर्ष की आयु में लड़कों का लड़कियों से ज़्यादा तेज होता है। ज्ञान का नियम किसने दिया? ज्ञान का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ज्ञान का नियम 3 नियम बताए। लर्निंग तथा ज्ञान का नियम। लर्निंग, ज्ञान। पुनर्निवेशन पद्धति है। नैसर्गिक क्रियाएं शैक्षिक के लिए सहायक। पुनर्निवेश पद्धति नौसिखिए के लिए सहायक है। नया कौशल सीखने वाला खिलाड़ी गति देखते हैं। 9 से 11 वर्ष के वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं परवर्ती बचपन। बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी बाल उत्तर बाल्यावस्था परिवर्तन।
6 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 वर्ष की उम्र तक प्रयुक्त करते हैं। ज्ञान में व्यक्तिगत घटक हैं उपयुक्त सभी, परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक हैं। ज्ञान सीखना निम्न से किस में है? ज्ञान सीखना परंपरागत, कौशल घटक, तब मनोविज्ञान। एडवर्ड थॉर्नडाइक इन नियमों को विकसित किया है। किसको? अधिगम के नियम को विकसित किया है। आगे देखते हैं। मैकली लैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप किसके लिए प्रयोग किया गया है? ड्राइव टू अचीव। लेडविन क्लेवेसन मैकडिलन अमेरिका विद्वान था जो प्रेरणा की आवश्यकताओं के सिद्धांत के लिए उन्होंने 1950 से 1990 में कार्य किया। किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान क्रो ने बताया। मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। सीखने की किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर। किस पर? परिपक्वता। सीखने की क्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसके साथ ही व्यक्ति का विकास होता रहता है। कौशल अधिगम के सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुधार, संयुक्त सुधार, संयुक्त सांसारिक दृढ़ता, अनुकूलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। यांत्रिकी, दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपक को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है? हल ने। किसने? हल ने परिभाषित किया। यांत्रिक, दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपक को मनोवैज्ञानिक क्लास हल ने परिभाषित किया है। घटित होने के क्रम में देखकर सीखने में शामिल विभिन्न कदमों के बारे में बताइए। कौन कौन से देखने के कदमों के बारे में? ध्यान, प्रतिधारणा, पुनरुत्पादन, बाद में प्रयोग में प्रेरणा। खेल सिद्धांत है। कौन कौन से खेल सिद्धांत? मनोविश्लेषण सिद्धांत और पुनर्संपर्क सिद्धांत। सिद्धांत कौन कौन से हैं? अतिरिक्त शक्ति की धारणा, हार्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने। भविष्यदर्शी धारणा, कार्ल ग्रुस ने। मनोरंजन धारणा, लॉर्ड केम्प्स और GMW पैट्रिच। पुनः अवलोकन सिद्धांत, G स्टेनली हॉल। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। विरेचन सिद्धांत, अरस्तु। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने। शिशु गतिशीलता का सिद्धांत, लेविन ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियागेट ने। व्यक्तित्व के व्यवहारगत पहलू के अनुमान में सही चरों को समन्वय में पहचान करो। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्ति के व्यवहारगत पहलू के अनुमान में सही चरों का समन्वित करें। संज्ञानात्मक, शरीर विज्ञान संबंधित मनोवैज्ञानिक। सकारात्मक तथा नकारात्मक स्थानांतरण दोनों के मुख्य परिणाम कौन कौन से हैं? पहले और दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया का समानता। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण दोनों मुख्य पहले दूसरे कार्य में प्रतिक्रिया समानता का परिणाम होता है। निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिगम स्थिति। अधिगम की निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा अधिगम स्थिति होना चाहिए। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अनुदेशक के अनुसार इनको खत्म चेंज करना। महत्वपूर्ण अनुदेशक अधिगम का प्रकार जो यह दर्शाता है कि आदत विकसित करने के लिए क्या किया जाए। नियोजित अधिगम क्या होता है? शिक्षण साधनों के साथ स्वयं शिक्षण की अधिगामी उन्मूलन प्रणाली। सक्रिय नियोजन अवधि 8 के उद्देश्यों पर आधारित कार्यकलाप को सफलतापूर्वक अधिगम करने में व्यतीत समय। नियोजित अनुदेशन में अधिगम किए जाने वाले सामग्री को क्रमिक चरणों के श्रृंखलाओं में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं। सीखने के चरण हैं। कितने चरण? सीखने के चरण 3 चरण बताया है। कौन कौन से?
सीखने के 3 चरण बताए, कौन कौन से? संज्ञानात्मक समझ का चरण, दूसरा है सहचारी मौखिक मोटर का चरण, स्वायत्त का चरण। ठीक है, इसको छोड़ो। कौशल अधिगम में सूचना प्रसंस्करण मॉडल का सही क्रम है, कौन कौन सा है? कौशल सूचना प्रसंस्करण का मॉडल सही क्रम है, प्रभाव, निर्णय करना, निर्गम, प्रतिपुष्टि। तनाव में 4 परस्पर संबंध चरण होते हैं, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तनाव में 4 परस्पर संबंधित चरण होते हैं, क्रम से कौन कौन से होते हैं? परिवेशीय मांग, अनुभव किए गए मनोविज्ञान, शारीरिक खतरे की मात्रा, शारीरिक और मनोविज्ञान अनुक्रिया व्यवहार। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम की किस प्रकार की गठित होता है कि इसका अध्ययन निम्नलिखित अध्ययन होता है? इसको छोड़, इसको क्वेश्चन को। उपलब्धि लक्ष्य सिद्धांत में 3 तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लक्ष्य में 3 तत्व कौन से होते हैं? 3 तत्व हैं, उपलब्ध लक्ष्य, अनुमानित लक्ष्य क्षमता और उपलब्धि व्यवहार। आगे देखते हैं। प्रभाव नियम को निम्नलिखित से किस रूप में जाना जाता है? प्रभाव अभ्यास के नियम को थॉर्नडाइक ने 1905 में दिया। संतुष्टि के नियम को मर्लिन जेनेट ने दिया था। आसन के नियम को इस नियम के अनुसार दिया। आवर्ती का नियम डोनाल्ड मैकलिस्ट ने दिया। धारणात्मक सीख उद्दीपक जो कि अनुभव और अभ्यास फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है, एक को परिभाषित करता है गिब्सन। धारणात्मक सीख उद्दीपक जो कि अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि करता है, गिब्सन। ज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है, कैसी होती है? बी और सी, बी और डी। कैसी होती है? बी गलत धारणा का सही करना और डी कारगर रणनीति। नीचे देखिए, युक्ति क्षमताओं का सही क्रम बताइए। युक्ति क्षमताओं का सही क्रम: विशिष्ट बौद्धिक क्षमता, विशिष्ट बौद्धिक क्षमता, विशिष्ट संकल्पात्मक, संयोगात्मक, विशिष्ट संज्ञानात्मक क्षमताएं। लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का सही काल के अनुसार बताइए। नीचे दिए गए कुट में युक्ति क्षमताओं का सही समझती है। विशिष्ट बौद्धिक क्षमताएं, युक्ति क्षमता, विशिष्ट बौद्धिक क्षमताएं, विशिष्ट संकल्पात्मक संयोजन, विशिष्ट संज्ञानात्मक संज्ञाएं। ठीक है, ये पैटर्न के अनुसार छोड़ो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ो। ये देखते हैं। जरूरत संचालन तैयारी करने से जुटी पूर्ण करने की संबंधित व्यवहार। ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी कार्ल जुंग की है। फेनोमेनोलॉजी थ्योरी अब्राहम मास्लो की है। डिस्पोजिशन थ्योरी शेल्डर की है। ट्रेड थ्योरी गोल्डबर्ग की है, वुडवर्थ की है। ठीक है, आगे तो इसको छोड़ो। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था? तत्परता का सिद्धांत छात्र रुचि, छात्र की आवश्यकता एवं छात्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किए गए कौन सी क्षमताओं का अन्य ज्ञान अर्जन के लिए प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, प्रशिक्षण अंतरण। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण अंतरण एक क्षेत्र में प्राप्त किए गए क्षमताओं का अन्य क्षेत्रों में समस्या समाधान या ज्ञान का अर्जन पर प्रभाव के संदर्भ में करता है। निम्नलिखित अभ्यासों में से कौन सा तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है जिसमें आराम अवधि या बहुत कम या मौजूद नहीं है? क्या है? बड़ी संख्या में अभ्यास। क्या है? बड़ी संख्या में अभ्यास। बड़ी संख्या में अभ्यास तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है जिसमें आराम अवधि बहुत कम या मौजूद है। अब आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन किसका है? इसका है प्रभाव का नियम है। कौन सा है? प्रभाव का नियम है। प्रभाव के नियम है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन
को सामान्यतः के रूप में जाता है, अधिगम के रूप में जाना जाता है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन के अधिगम कहते हैं। आप अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? परीक्षण विधि। कौन सी है? परीक्षण विधि। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है किसमें? मनोविज्ञान। किससे? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान प्रणाली जगत के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जानी जाती है। इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलित प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है? इसकी आइवे पावलोव की। आइवे पावलोव ने रूसी का सिद्धांत की रूसी का सिद्धांत अनुकूलित कुत्ते, बिल्ली, गरबन टिप्पणी हैं। शारीरिक शिक्षा के व्यवहारात्मक, व्याख्यात्मक एवं बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति को किस योग्यता को रेखांकित किया है? ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता है। शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के ठीक ढंग से सोचने और समस्या को हल करने के लिए की गई है। सीखने के पठार का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? क्रियात्मक सीमा। कौन सा नहीं है? क्रियात्मक सीखना। सीखने के पठार में कोई पठार नहीं है। नीरसता है, विमषता है, थकान है। कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सीखने का नहीं है। इन न्यूटन का तीसरा नियम बताया गया है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम बताया गया है। ठीक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोलर ने किया था। वर्धमान कोल्पा ने प्रतिपादित किया था। गेस्टोलोदी ने। शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। शारीरिक शिक्षा की होलिस्टिक कार्यक्रम बच्चों के पाठशाला के अनुभव विद्यमान है। अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से है। एक अध्यापन प्रभावकारी बनाता है। अध्यापन प्रभावकारी बनाता है। अध्यापन सहायक साधनों को श्रेय दृश्य साधन सीखने की कहते हैं। पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। 3 नियम बताएगा। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, जबकि प्रतिक्रिया का नियम है। सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने दी थी सीखने की सिद्धांत की थ्योरी। प्रसिद्ध थॉर्नडाइक के 3 नियम। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। शारीरिक कौशल सीखने का संबंध किसने दिया? इनमें सभी फोगनेटिक सीखने में, प्रभाव के सीखने से, मोटर के नियम सीखने से। शारीरिक कौशल का सीखना कोग्निटिव सीखने, अनुभव सीखने, मोटर के नियम, प्रभाव के सीखने से संबंधित होते हैं। कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है? उपयोग अथवा अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम को सीखने का अभिनिवेश किया जाता है। यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने के हस्तक्षेप करे तो क्या कहलाते हैं? नकारात्मक हस्तक्षेप। नकारात्मक हस्तक्षेप। अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया है किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत तथा अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत अनुसार बालक शक्ति का अनुबंध करता है। मनोविज्ञान अध्ययन है डी मानव व्यवहार का। कैसा है? मानव व्यवहार का। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष व्यवहार का है। सीखने की गामक अवस्था का सही रूप है विशेष समन्वय की स्थिति, सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, स्वयं संचालन की स्थिति। सीखने की स्थिति के सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध किया गया है। बी। कौन सा में? बी। सीखने की स्थिति सीखने सामान्य तत्वों को सही क्रमबद्ध किया गया है। कौन कौन से? उद्देश्य, विभिन्न प्रकार के जवाब, सफल प्रयास का चयन, अंततः सही जवाब स्थिति। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक एसआर सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व्यय त्रुटि का सिद्धांत, टोलमैन के चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, आई ओन पावलेकन अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, वोल कोलर ने प्रतियोगिता सिद्धांत।
और इसको ये देखते हैं। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, एरर। पावलोव ने कंडीशन रेस्पॉन्स का सिद्धांत। कोलर ने कौन सा दिया है, इंसाइट लर्निंग का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने पर्सनालिटी टेस्ट का सिद्धांत। प्रदर्शित बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना क्या सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित है, मानसिक अभ्यास सम्मिलित नहीं है। प्रदर्शित बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार विषयों का उद्देश्य होता है। पावलोव के अनुसार दूसरा नाम है, पावलोव का दूसरा नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव दूसरा अनुकूलित सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलन का सिद्धांत होता है। शारीरिक शिक्षा कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ट्रायल और त्रुटि विधि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड त्रुटि विधि सीखने की सर्वोत्तम विधि है। थॉर्नडाइक ने प्रयास बिल्ली पर प्रयोग किया, किसने, बिल्ली पर। यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। विद्यार्थी को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए, यह एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है। सीखने के नियम नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। आगे चल छोड़ इसको, कति बार देखे। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम कौन सा है, स्थिरता का नियम। न्यूटन द्वारा 1687 में इसकी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया प्रथम स्थिरता का नियम। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस क्रिया में कोई लगातार अवस्था परिवर्तन नहीं किया जाए। मनोविज्ञान प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को क्या कहते हैं, हिपोन्सिस। मनोविज्ञान प्रक्रिया द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए गए सम्मोहन को कहते हैं हिपोसिस तथा सम्मोहन कहते हैं। गेस्टोलन ने प्रतिपादित किया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्धमान कोलर तथा कोल्प ने प्रतिपादित किया। या पूर्णाकार तथा समग्र कृति सिद्धांत तथा गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। अधिगम के मुख्य सिद्धांत हैं सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर शुरू किया है। पूर्वानुमान सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल ग्रुस ने। किसने दिया, कार्ल ग्रुस ने। पूर्वानुमान का सिद्धांत कार्ल ग्रुस ने। सामाजिक धारणा अरस्तु ने। अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। अतिरिक्त ऊर्जा शिलर हर्डवेस्मिंस ने। बुद्धिलब्धि ट्रमन ने। पूर्वानुमान सिद्धांत कार्ल ग्रुस ने। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन सीखना है, यह परिभाषा किसने किया था, कोलर ने। गेस्ट अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। वुडवर्थ नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही वुडवर्थ ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सारी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है, क्या है, खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान परिवेश में मानव व्यवहार के मानसिक पहलू के अध्ययन पर बल देती है। ब्राउनिंग के अनुसार खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों खेलों में शारीरिक क्रियाकलापों मनोविज्ञान अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। सीखना क्या कहलाता है, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव और परीक्षण व्यवहार द्वारा परिवर्तन अधिक सीखना होता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, कैसा है, व्यवहार का विज्ञान। कैसा है, व्यवहार का विज्ञान। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, अरस्तु ने। किसने कहा, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने दी, लैटिन भाषा से है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से की है। साइकोलोगस का अध्ययन करना होता है। साइको का अर्थ होता है आत्मा, साइको का अर्थ है आत्मा। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को। गति के तीसरे नियम को न्यूटन ने बताया। पहला जड़त्व का नियम बताया, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रति का नियम बताया। ठीक है। कंडीशनिंग और
रिफ्लेक्शन थ्योरी दी थी। किसने दी थी? पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक रूस ने द्वारा प्रतिपादित किया। अनुकूलित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है। यह परिभाषित किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने? क्रुक्स और स्टेन ने। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। टेजिडेज, हाउस एंड जेकिल ने आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य प्राणियों के व्यवहार में मनोविज्ञान प्रक्रिया का जुड़ी हुई है। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि कोलमैन ग्रिफिथ ने खेल मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में टीमों एवं उनके खिलाड़ियों के आचरण से संबंधित है। एथलीटों के प्रदर्शन में गुणात्मक परिवर्तन लाती है। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन का संबंध है किसने? व्यवहार से है। किसने? व्यवहार से। इसके नतीजे से मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव मन का है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मानव संबंधों का अध्ययन है। सिखाई गई नियम देने वाला कहलाता है थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान के सिखाई गई बताया गया है। सीखने के नियम बताए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जबकि गौण के प्रभाव प्रतिक्रिया का आंशिक, मनोवर्ती, आत्मीकरण और शास्त्रीय। पावलोव से संबंधित है क्या है? सीखने का अनुबंधन। पावलोव सीखने का अनुबंधन सीखने के सिद्धांत पावलोव ने सिद्धांत किया। इसका आविष्कार एक रूसी विद्वान पावलोव थे। ठीक है। नेसर्गियों से अभिग्रहण प्रक्रिया होती है धीमी। कैसी होती है? धीमी होती है। व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नेसर्गिक प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं। इसके ने प्रस्तुत किया है। इसके ने सीखने का ऑपरेंट अनुकूलित सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित सिद्धांत इसके ने चूहों पर प्रयोग किया। किस पर किया? चूहों पर प्रयोग किया। ठीक है। प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विकास, एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास। विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा? बीमारियों का इलाज, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखरखाव। ठीक है। उनका क्रमबद्ध रूप से वर्णन करता है। स्वास्थ्य संबंधी सूचना ज्ञान, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, आपातकालीन देखभाल संबंधित विधान। तेज अनुकूलित प्रक्रिया इनमें से किस होती है? नेसनगिब। एक अच्छा विद्यार्थी सीखने के हर मौके का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको छोड़। J.R. शेरमन सामाजिक भावनात्मक विकास बताया। चार्ल्स बूचर ने गामा गतिविधि विकास बताया। एडवर्ड वाल्टर ने शरीर के कार्बनिक तंत्रों को बताया। ब्लू और क्रेथनोल ने मनोवर्ती का विकास बताया। ठीक है। आगे देखते हैं। ये मिलान करना है। प्रयोगात्मक खेल मनोविज्ञान अन्वेषण अध्ययन से संबंध बताएं। शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों को ज्ञान देना। नैदानिक खेल मनोविज्ञान मदद, बचाव एवं प्रदर्शन को बढ़ाना। खेल विकास खेल मनोविज्ञान प्रयोगात्मक अनुभवों में व्यक्तित्व बताया। ठीक है। आप इसको सम्मिलित करना है। यदता, शीघ्रता, प्रभाव ढूंढना, व्यायाम अभ्यास से है, प्रभाव संतोष से है, सीखना अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार का आय परिवर्तन। अधिगम और गतिविधियों में सफलता और असफलता संबंधित है। सफल होने की लालसा की शक्ति से। ठीक है। आगे देखते हैं। बुद्धि कैसी है? बुद्धि नाप आकार में वृद्धि होती है। विकास परिपक्व आने पर गुणात्मक परिवर्तन होता है। परिपक्व एक उच्च परिपक्वता की ओर बढ़ाते हुए धीरे धीरे वाले बदलाव और सीखना व्यवहार में बदलाव। ठीक है। एकाग्रता चेतना से, मानसिक कल्पना प्रतियोगिता पूर्वाभ्यास से है,
समय गतिशीलता, ऐक्य अनुभूति से, दृष्टिकोण भाषित व्यवहार से है। ठीक है। देख, सीखने की गति उस सीमा को पार चली जाती है जहाँ से आगे सुधार होना असंभव हो जाता है। उस स्थिति को तकनीक में क्या कहा जाता है? समक्षेत्र। जब कोई खिलाड़ी किसी गतिविधि को सीखता तो है, वह मानव स्वभाव होने के कारण कभी कभी सीखने की गति सीमा को पर कर देता है, तो सीखने के आगे सुधार करना चाहता है। आदतों को वहन करना तथा स्थिति की दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। शिक्षा में स्थानांतरण अर्थ सीखी हुई क्रिया तथा विषय तथा व्यवहार का अन्य प्रक्रिया में होता है। निम्न से क्रम में आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जाती है। किससे? सही निपुणता, तकनीकी व्युत्पत्ति, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच कहलाते हैं। कौन से सोच कहलाते हैं? ए प्लाज़्बो इफेक्ट्स का प्रभाव मानवीय मानसिक क्षमता का हिस्सा है। अधिगम के इकाई के हर प्रशिक्षण चरण में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रचनात्मक मूल्य। कौन सा होता है? रचनात्मक मूल्य कहलाता है। अधिगम सीखना प्रत्येक प्रशिक्षण चरण में शिक्षक द्वारा रचनात्मक मूल्य कहलाता है। अभ्यास और त्रुटि अधिगम को कहते हैं। स्वयं अधिगम समस्याओं को हल करते हुए एक मूलतः विधि में जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो कहते हैं सकारात्मक शून्य। कौन सा? सकारात्मक शून्य। टेनिस खेल में हाथों में रैकेट प्रशिक्षण गोल्फ खेला जाता है। जॉन डीवी ने किस प्रदर्शन का प्रतिपादन किया है? वास्तविकवाद का। जॉन डीवी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का शिक्षा शास्त्री दर्शन मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम सिद्धांत से अधिगम संबंधित मनोविज्ञान का स्कूल है। कैसा है? गेस्टाल्ट स्कूल। अधिगम संबंधित गेस्टाल्ट सिद्धांत जर्मनी का है। वर्धमान 1912 में संपूर्ण किया था। अधिगम कोलर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोलर सिद्धांत अनुकूलन का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवाद के तक कोलर ने दिया था। अभिप्रेरित संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डेसी ने। किसने? डेसी ने। अभिप्रेरण संज्ञानात्मक सिद्धांत डेसी तथा रयान ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। स्किनर का सिद्धांत, सक्रिय अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बांडोना ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सिग्मंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने मूलवर्ती का सिद्धांत। ठीक है। अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। ठीक है। एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का तीसरा नियम बताया गया है। ठीक है। सीखना प्रभाव का नियम है। प्रेरणा का घटक प्रत्यक्ष या भूल का है, प्रयत्न भूल का है। व्यक्तित्व प्रत्ययन की दिशा और तीव्रता है। थॉर्नडाइक का मनोवैज्ञानिक मूल है। सीखने की गामक अवस्था का सही क्रम कौन सा है? सीखने की गामक अवस्था का सही क्रम है अपरिवेशोधन समन्वय की अवस्था, परिशोधन समन्वय की अवस्था, स्वचालित अवस्था। ठीक है। आगे देखते हैं। नीड अचीवमेंट थ्योरी व्यक्तित्व स्थिरता परक तत्व का सिद्धांत। ट्रिस थ्योरी सफलता असफलता का सिद्धांत। कंपटीशन मोटिवेशन उपलब्धि व्यवहार का सिद्धांत। एचएम गोल्ड में उपलब्धि व्यवहार का सिद्धांत। अधिगम के अंतर्दर्शी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोलर ने। अधिगम के अंतर्दर्शी सिद्धांत प्रतिपादन कोलर ने किया था। जर्मन के गेस्टाल्ट थ्योरी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आगे देखते हैं इनको। प्रेरणा का सिद्धांत किस संबंधित है? आरोपण सिद्धांत कहते हैं, खेल सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, अधिगम सिद्धांत सक्रिय सिद्धांत कहते हैं, व्यक्तित्व का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। निम्नलिखित गुण का नियम है, कौन सा है? आसन काल का नियम गुण का नियम है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम।
ये नियम प्रचलित नियम है, ठीक है। नीचे देखिए, मनोविज्ञान के विषय वस्तु को पहचान कर क्रम बताइए। सही, मनोविज्ञान को आत्मा का अभ्यास कहते हैं। इसमें मनोविज्ञान को आत्मा का अभ्यास, मनोविज्ञान मस्तिष्क का अभ्यास, मनोविज्ञान सचेत अभ्यास, मनोविज्ञान के व्यवहार का अभ्यास कहते हैं। व्यक्तिगत अवरोध पक्षतापूर्ण, व्यक्तिगत अवरोध पक्षतापूर्ण, शारीरिक अवरोध अंतरण, हैसियत संबंधित अवरोध परस्पर संबंध, दबावनात्मक अवरोध समझदारी। अधिगम को जो यूनिवर्सिटी का प्रतिफल सूचना उत्तम प्रतिक्रिया फीडबैक संदर्भ में है। बी, अधिगम साइबरनेटिक सिद्धांत, ये कुछ नहीं है। हिप का विस्तार, घुटनों की संरचना, गठ मठ जर्मनी का सिद्धांत, पन हेडलिंग स्वीडन का सिद्धांत, नील्स बुक डेनमार्क का सिद्धांत, आर्की बोल्ड मैकेनिकल इंग्लैंड का सिद्धांत। फिडलर आकस्मिक का सिद्धांत नेतृत्व, व्यवहारवाद सिद्धांत व्यक्तित्व, विवर्स का सिद्धांत संवेग, मनोविज्ञान सिद्धांत क्रीड़ा। अंतरावृत्तियों का विद्यार्थियों के लिए मूल उद्देश्य होता है अधिगम अनुभव को खेल प्रतिस्पर्धा में द्वंद्व प्रतिद्वंद एवं दर्शक दोनों में भाग लेने से होता है। अंतरावृत्तियों का खेल विद्यालय के 4 अंतर्गत होता है। अधिगम ये किस प्रकार की घटित होता है, इसका अध्ययन में किसका प्रदान होता है। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले कार्य तंत्रिका तंत्र मनोविज्ञान का होता है। बिल्कुल तुरंत सीखी गई चीज़ें सबसे ज़्यादा स्मरण रखती हैं। कैसे रखती है? आसन काल का नियम व्यक्ति द्वारा सीखी गई विधि को स्मरण रखने में काम आती है। इसको छोड़ ये देखते। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सिलर सोनसन ने, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत कार्ल ग्रुस ने, मनोविज्ञान सिद्धांत लॉर्ड केम्प्स और डब्ल्यू पेट्रिक्स ने, विचरण का सिद्धांत एरिस्टोटल ने, ठीक है। शारीरिक बाधाएं दूरी होती है, व्यक्तित्व बाधाएं विभिन्नता होती है, बाधाएं समझ होती है, स्त्रीय बाधाएं वरिष्ठ होती है। व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्तित्व में संवर्ती सिद्धांत रोजर्स ने, संवर्ती सिद्धांत किसने दिया? रोजर्स ने। मनोगतिक सिद्धांत एडगर ने, व्यवहारिक सिद्धांत वाटसन ने, लक्षण सिद्धांत आलपोर्ट ने, ठीक है। ये क्या हुआ? अधिगम कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अगला व्यक्तित्व। थैंक यू।